हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो में हम लोग कंपनी मीटिंग का एक और कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है रिजोल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं कि रिजोल्यूशन क्या होता है। तो जो भी मोशन होता है वो एक्सेप्ट होने के बाद में उसको रिजोल्यूशन कहलाया जाता है ना। मोशन क्या होता है ये हमने पहले वीडियो में देखा था कि मोशन मतलब क्या, कोई भी प्रपोजल होता है जो कोई भी एक मेंबर जो है वो मीटिंग के सामने रख सकता है और उसके ऊपर फिर डिस्कशन होता है और डिसीजन लिया जाता है। तो जो भी प्रपोजल और जो भी प्रस्ताव मीटिंग के सामने रखा गया है उसके ऊपर डिस्कशन होता है, वोटिंग होता है और उसके बाद में वो फाइनल किया जाता है। इसके लिए इसको रिजोल्यूशन बोला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि रिजोल्यूशन ये मीटिंग का फॉर्मल और फाइनल डिसीजन है। मतलब मोशन के ऊपर हम लोग ने पूरी तरीके से चर्चा किया, वोटिंग किया और वोटिंग करने के बाद में कितने मेंबर्स हाँ कह रहे हैं, कितने मेंबर्स ना कह रहे हैं और जिसकी मेजोरिटी होगी, जैसे कि यस की मेजोरिटी होगी या नो की मेजोरिटी होगी, उसके हिसाब से फिर फाइनल डिसीजन यहाँ पे लिया जाता है। तो कोई अभी अगर आपको पूछता है कि व्हाट इज रिजोल्यूशन, सो रिजोल्यूशन इज अ फॉर्मल एंड फाइनल डिसीजन ऑफ द मीटिंग की पर्टिकुलर मोशन के ऊपर हमने क्या डिसीजन लिया, कि वो चीज हम लोग करने वाले हैं या नहीं करने वाले। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज हमको मशीन परचेस करनी है तो वो प्रपोजल या वो मोशन सबके सामने रखा जाएगा, सब लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, वोटिंग होगा और फिर बाद में अगर सपोज मैक्सिमम मेंबर जैसे कि 70% मेंबर्स ने यस बोला कि हमको मशीन खरीदनी है, उसके हम फेवर में है, और 30% मेंबर ने बोला कि नहीं हमको मशीन नहीं खरीदनी, हम लोग उसके अगेंस्ट में है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है हाँ बोल रहे हैं। तो हमारा रिजोल्यूशन क्या होगा कि कंपनी जो है उसमें 70% मेंबर जो है मशीन खरीदने के फेवर में है, इसके लिए हम लोग मशीन खरीदने के लिए रिजोल्यूशन पास करते हैं। तो जो भी निर्णय कंपनी में लिया जाता है उसको रिजोल्यूशन बोला जाता है और मोशन के ऊपर चर्चा करने के बाद में और मोशन एक्सेप्ट होने के बाद में उसको रिजोल्यूशन बोला जाता है ना। एक बार रिजोल्यूशन पास हो गया तो उसके ऊपर और डिस्कशन यहाँ पे अलाउड नहीं होता है। मोशन के ऊपर चाहिए उतना डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन रिजोल्यूशन के ऊपर वापस से बार बार यहाँ पे डिस्कशन होता नहीं है। फिर बाद में जो भी रिजोल्यूशंस कंपनी मीटिंग में पास होते हैं वो हर एक रिजोल्यूशन को कंपनी सेक्रेटरी जो है मिनट बुक के अंदर लिखते हैं। मिनट बुक मतलब एक मीटिंग का रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर हर एक चीज लिखी जाती है कि किस किस चीज के लिए हम लोग ने रिजोल्यूशन पास किया है। अभी ये जो रिजोल्यूशन होता है वो एकदम ब्रीफ होना चाहिए। ब्रीफ का मतलब क्या होता है, एकदम शॉर्ट में होना चाहिए और अफर्मेटिव होना चाहिए। अफर्मेटिव मतलब क्या, पॉजिटिव मैनर में होना चाहिए ना। जब भी कोई भी रिजोल्यूशन मिनट बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके सामने ये भी लिखना पड़ता है कि वो रिजोल्यूशन के कितने लोग फेवर में थे और कितने लोग अगेंस्ट में थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को मशीनरी परचेस करने के बारे में बताया कि वहां पे अगर हमने वो रिजोल्यूशन पास किया है कि हम लोग मशीनरी परचेस कर रहे हैं तो वहां पे लिखना पड़ेगा कि 70% मेंबर जो थे वो फेवर में थे और 30% मेंबर जो थे वो अगेंस्ट में थे। ऐसा वहां पे फेवर और अगेंस्ट के वोट जो है वो मेंशन किए रहते हैं। फिर बाद में रिजोल्यूशन जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस के अंदर, मतलब वर्तमान काल में हम लोग को क्या करना है, वहां पे ड्राफ्ट करना होता है। तो जो भी सेंटेंसेस हम लोग लिख रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस के होने चाहिए। और लास्ट में है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि रिजोल्यूशन जो होता है उसके ऊपर और कोई डिस्कशन नहीं होता है और रिजोल्यूशन में कोई भी ऑल्टरेशन भी नहीं हो सकता। ऑल्टरेशन मतलब उसमें कुछ भी बदला होता नहीं है। एक बार मेजोरिटी से वो रिजोल्यूशन पास हो गया तो फाइनल हो जाता है। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन। सबसे पहले है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ना। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब क्या कि मीटिंग के अंदर जो भी रूटीन मैटर्स डिस्कस किए जाते हैं और उसके बारे में फाइनल डिसीजन लिया जाता है उसको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन किसको बोलेंगे और उसमें कौन से मैटर जो है वो डिस्कस किए जाते हैं और उसका डिसीजन लिया जाता है। तो सबसे पहले जो सिंपल मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास किए जाते हैं उसको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बोलते हैं ना। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, 50% से ज्यादा अगर वोट होते हैं फेवर में, ओके, उसको सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं। और 50% से ज्यादा अगर वोट फेवर में है तो उसको हम लोग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बोलेंगे। अभी ये जो रिजोल्यूशन है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट नहीं करना पड़ता है, बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये ऑर्डिनरी है, रूटीन है, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो इसके लिए ये रिजोल्यूशन जो रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना पड़ता नहीं है। उसी के साथ साथ जो नोटिस मीटिंग की भेजी जाती है उसके अंदर भी इसके बारे में एक्सप्लेन करने का या कोई भी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जो है उसके बारे में कंपनी मीटिंग के नोटिस के अंदर कुछ भी लिखने का या मेंशन करने का या एक्सप्लेन करने की जरूरत यहाँ पे होती नहीं है। अभी कौन से ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के मैटर्स हो सकते हैं। तो पहला है, अगर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट अप्रूव करना है तो शेयर कैपिटल को अगर ऑल्टर करना है, मतलब कम करना है या ज्यादा करना है,
उसके बाद में डिविडेंड डिक्लेयर करना है, फिर बाद में डायरेक्टर का रिपोर्ट, ऑडिटर का रिपोर्ट और फाइनल अकाउंट जो है उसको अप्रूव करना, डायरेक्टर्स के लिए इलेक्शन करना ताकि डायरेक्टर का सिलेक्शन करें, उसके बाद में कंपनी के सेक्रेटरी और ऑडिटर को अपॉइंट करना और उनका रेम्युनरेशन फिक्स करना। तो ये सारे जो मैटर्स होते हैं वो हर एक मीटिंग के अंदर डिस्कस होते हैं और ये काफी रूटीन मैटर्स होते हैं। तो इसके लिए ये मैटर्स के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है जहां पे 50% मेंबर जो है इसके फेवर में होने चाहिए। और इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये रूटीन मैटर्स है, तो कंपनी मीटिंग के नोटिस में ये मेंशन नहीं करना पड़ता और रजिस्ट्रार को भी ये रिजोल्यूशन से सबमिट नहीं करने पड़ते हैं। अभी इसके अगेंस्ट है दूसरा स्पेशल रिजोल्यूशन। नाम से ही पता चलता है कि ये स्पेशल मैटर्स है। तो जो रिजोल्यूशन स्पेशल मेजोरिटी से पास किए जाते हैं उसको स्पेशल रिजोल्यूशन बोलते हैं। ना स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 3/4 की मेजोरिटी होनी चाहिए या 75% की मेजोरिटी होनी चाहिए। 3/4 और 75% का दोनों का मतलब एक ही होता है। मतलब 3/4 या फिर 75% मेंबर जो है वो रिजोल्यूशन के फेवर में होने चाहिए, तो उसको हम लोग स्पेशल रिजोल्यूशन बोलेंगे। फिर बाद में ये जो स्पेशल रिजोल्यूशन होता है उसके बारे में कंपनी मीटिंग की जो नोटिस होती है उसके अंदर मेंशन करना पड़ता है। स्पेशल रिजोल्यूशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ही पास किए जाते हैं, बाकी किसी मीटिंग में ये पास नहीं किए जाते हैं। और स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए हर एक मेंबर को मीटिंग के 21 डेज पहले ही नोटिस भेजना जरूरी होता है। और यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन की जो कॉपी होती है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करना पड़ता है। यहाँ पे ई फाइलिंग के थ्रू, मतलब ऑनलाइन तरीके से यहाँ पे ये जो कॉपी होती है स्पेशल रिजोल्यूशन की वो 30 दिन पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग देखो समझ सकते हैं कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में सिंपल मेजोरिटी था, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी है। वहां पे 50% से ज्यादा लोग फेवर में होने चाहिए, यहाँ पे 75% लोग जो है फेवर में होने चाहिए। वहां पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से उसके बारे में कंपनी मीटिंग के नोटिस के बारे में मेंशन करना जरूरी नहीं है, स्पेशल रिजोल्यूशन के बारे में नोटिस के अंदर मेंशन करना जरूरी होता है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जो होता है वो रजिस्टर ऑफ कंपनी को सबमिट नहीं करना पड़ता, स्पेशल रिजोल्यूशन जो होते हैं वो सबमिट करने पड़ते हैं। सो ये बेसिक डिफरेंस था स्पेशल रिजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में। अभी हम लोग देखते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन के कौन से एग्जांपल्स है या ऐसे कौन से मैटर्स होते हैं जिसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। सबसे पहले जब कंपनी का नाम चेंज करना होता है तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। दूसरा, जब कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो होता है वो एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाता है, मतलब पहले वो महाराष्ट्र में था अभी वो दिल्ली में चला गया, तो रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पे कंपनी का क्या हुआ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट हुआ है, तो उस केस में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। फिर बाद में ऑब्जेक्ट क्लॉज को अगर चेंज करना है, ऑब्जेक्ट क्लॉज जो होता है वो ये बताता है कि कंपनी कौन सा टाइप का बिजनेस कर रही है। तो अगर सपोज कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर रही है, मतलब अपना बिजनेस चेंज कर रही है, उस केस में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना जरूरी होता है। और अगर कंपनी को अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस करना है तो उसमें भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। और लास्ट में है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का कोई भी प्रोविजन अगर यहाँ पे चेंज करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो ये दो मेन रिजोल्यूशन के टाइप थे जिसको हम लोग ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन बोलते हैं। उसके अलावा और भी कुछ टाइप्स है, जिसमें थर्ड वाला है रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। मतलब कुछ ऐसे रिजोल्यूशंस होते हैं कि उसके लिए स्पेशल नोटिस भेजना पड़ता है मेंबर्स को। तो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से कुछ रिजोल्यूशन जो होते हैं वो पास करने के लिए स्पेशल नोटिस हर एक मेंबर को भेजना पड़ता है। नाउ ये स्पेशल नोटिस रिजोल्यूशन जो होते हैं वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी हो सकते हैं या स्पेशल रिजोल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना, स्पेशल नोटिस और स्पेशल रिजोल्यूशन में फर्क होता है। स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है वो हमने अभी पहले सेकंड पॉइंट में देखा है, और स्पेशल नोटिस क्या होता है वो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो स्पेशल नोटिस रिजोल्यूशन जो होते हैं वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी हो सकता है और स्पेशल रिजोल्यूशन भी हो सकता है ना। यहाँ पे जो भी मोशन का प्रपोजर है, मतलब जो भी मोशन या प्रपोजल सामने रखना चाहता है, उसको कंपनी को 14 डेज का स्पेशल नोटिस देना पड़ता है। और ये जो प्रपोजर ऑफ मोशन है उसने कंपनी को स्पेशल नोटिस देने के बाद में कंपनी जो है वो हर एक मेंबर को नोटिस भेजती है मीटिंग के 7 दिन पहले और उनको मीटिंग में बुलाती है। अभी कौन से ऐसे रिजोल्यूशन है जिसमें स्पेशल नोटिस की जरूरत पड़ती है ना। पहला है अगर कोई भी ऑडिटर रिटायर्ड हो रहा है और उसके जगह पे दूसरे किसी ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो उसके लिए स्पेशल नोटिस रिजोल्यूशन लगता है। दूसरा है कि अगर ऑडिटर रिटायर्ड हो रहा है और उसी रिटायरिंग ऑडिटर को वापस से रीअपॉइंट नहीं करना है तो उसके लिए स्पेशल नोटिस रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। फिर बाद में कंपनी के जो डायरेक्टर है वो भी रिटायर्ड हो रहे हैं
और उसके जगह पे दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, उसके लिए भी स्पेशल नोटिस रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। फिर बाद में किसी भी डायरेक्टर को उसके जो टर्म है वो एक्सपायरी होने से पहले ही उसको रिमूव किया जा रहा है या निकाल दिया जा रहा है, तो किसी भी डायरेक्टर को उसके टर्म के एक्सपायरी के पहले रिमूव किया जाता है तो उसके लिए भी स्पेशल नोटिस रिजोल्यूशन पास किया जाता है। और लास्ट में है, जिस भी डायरेक्टर को हमने रिमूव किया है उसके जगह पे अगर किसी और मेंबर को अपॉइंट करना है तो उसके लिए भी स्पेशल रिजोल्यूशन नोटिस पास करना पड़ता है। तो ये सारे मैटर्स है जिसमें स्पेशल नोटिस रिजोल्यूशन जो होते हैं वो पास करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन। अभी जो भी रिजोल्यूशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर करने पड़ते हैं या सबमिट करने पड़ते हैं उनको रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। ये जो रिजोल्यूशंस होते हैं वो पास होने के बाद में 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करना पड़ता है। अभी इसके एग्जांपल्स यहाँ पे देखो कि जो भी सारे स्पेशल रिजोल्यूशन है जो हमने सेकेंड पॉइंट में देखे थे, जैसे कि कंपनी का नाम चेंज करना है, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस जो है वो चेंज हो रहा है बिकॉज कंपनी एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जा रही है, उसके बाद में कंपनी का जो ऑथोराइज कैपिटल है वो रिड्यूस करना है, तो ये सारे स्पेशल रिजोल्यूशन है, वो सारे स्पेशल रिजोल्यूशन जो रजिस्टर ऑफ कंपनी को सबमिट करना पड़ता है। फिर बाद में जब भी कंपनी किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करती है या फिर रीअपॉइंट करती है तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी रिजोल्यूशन पास करते हैं वो रिजोल्यूशन की कॉपी भी जो होती है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सबमिट करना पड़ता है। और लास्ट में कंपनी का जब डिसोल्यूशन होता है, मतलब कंपनी जब बंद की जाती है, तो उस केस में भी मेंबर्स को रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है और वो रिजोल्यूशन की कॉपी जो होती है वो यहाँ पे रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ता है। तो आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि कोई भी रूटीन मैटर नहीं है, सारे स्पेशल मैटर्स है और इसकी वजह से इसकी कॉपी जो होती है वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना पड़ता है। स्पेशल रिजोल्यूशन का तो मैंने ऑलरेडी बताया कि ये स्पेशल मैटर्स है, कुछ अलग मैटर्स है, रूटीन वाले नहीं है, इसके लिए सबमिट करना पड़ता है। मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी को संभालते हैं, इसके लिए किसको मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है उसका रिजोल्यूशन का कॉपी यहाँ पे रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ता है। और ऑब्वियसली कंपनी डिसोल्यूशन होना ये बहुत बड़ा डिसीजन है, उसका भी कॉपी जो होता है रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ता है। नेक्स्ट वाला है रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। ना यहाँ पे जब भी डायरेक्टर जो होते हैं उनको कोई भी इंपॉर्टेंट या अर्जेंट डिसीजन लेना होता है और उनके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है कि मीटिंग वो लोग बुलाए और उसके अंदर वो डिसीजन ले, तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे डायरेक्टर जो है वो एक रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट करते हैं। ड्राफ्ट करना मतलब क्या, उसकी एक रफ कॉपी बनाते हैं और वो सारे डायरेक्टर्स को भेजा जाता है और फिर बाद में उस हिसाब से ये रिजोल्यूशन जो होता है पास किया जाता है। और इसके लिए इसको रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी अर्जेंट मैटर है, कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर है जिसके लिए मीटिंग बुलाना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए रिजोल्यूशन की जो कॉपी होती है वो डायरेक्टर को सर्कुलेट की जाती है, उनको भेजी जाती है और उसके हिसाब से फिर यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। फिर है वैलिडिटी ऑफ रिजोल्यूशन। ना जो भी रिजोल्यूशन कंपनी मीटिंग के प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके पास किए जाते हैं उसको वैलिडिटी रिजोल्यूशन बोला जाता है। और लास्ट वाला है इनवैलिडिटी रिजोल्यूशन, जो वैलिडिटी रिजोल्यूशन के अगेंस्ट है। अगर सपोज कंपनी मीटिंग का कोई भी रूल जो है वो फॉलो नहीं किया है और रिजोल्यूशन पास किया है तो उसको इनवैलिडिटी रिजोल्यूशन बोला जाता है। ना कौन से रिजोल्यूशंस को हम लोग इनवैलिडिटी रिजोल्यूशन बोल सकते हैं या फिर ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिसकी वजह से एक रिजोल्यूशन जो इनवैलिड हो जाता है। तो पहला है, जो भी रिजोल्यूशन या तो नोटिस के या फिर मीटिंग के स्कोप का नहीं है, मतलब मीटिंग किसी और चीज के लिए बुलाए हैं, नोटिस के अंदर कुछ और मैटर लिखे हैं और रिजोल्यूशन कोई और मैटर का पास किया है, तो वो रिजोल्यूशन इनवैलिड माना जाता है बिकॉज वो नोटिस और मीटिंग के स्कोप में नहीं है। दूसरा है, रिजोल्यूशन तो पास किया है लेकिन रिजोल्यूशन के लिए जो मीटिंग है वो प्रॉपरली कन्वीन नहीं किया है, कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया है। कन्वीन मतलब क्या कि कुछ लोगों को नोटिस भेजा है और कुछ लोगों को नोटिस नहीं भेजा है। तो अगर सपोज सारे मेंबर्स को हम लोग नोटिस नहीं भेजते हैं, थोड़े लोगों को ही नोटिस भेजते हैं, तो उस केस में भी वो मीटिंग जो होती है वो वैलिड नहीं मानी जाती है और उसकी वजह से उसमें जो रिजोल्यूशन पास हुआ है उसको भी वैलिड नहीं माना जाता है। या कभी कभी ऐसे होता है कि मीटिंग के अंदर कोरम एब्सेंट है और ऐसे आधे अधूरे कोरम के अंदर ही डिसीजन लिया है, तो यहाँ पे रिजोल्यूशन तो पास हुआ है लेकिन मीटिंग को प्रॉपरली बुलाया नहीं था, मतलब नोटिस सबको भेजा नहीं था और मीटिंग जो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुए, मतलब क्या मेंबर जो थे वो प्रेजेंट नहीं थे, कोरम जो था वो पूरा नहीं था, इसके लिए वो रिजोल्यूशन इनवैलिड हो जाता है। फिर बाद में कोई स्पेशल बिजनेस के ऊपर डिस्कशन करना था। स्पेशल बिजनेस क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो ऑर्डिनरी बिजनेसेस होते हैं जैसे कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, ऑडिटर को अपॉइंट करना, डिविडेंड डिक्लेयर करना या कंपनी का जो भी एनुअल अकाउंट है
या ऑडिटर रिपोर्ट है उसको अप्रूव करना, ये सारे ऑर्डिनरी बिजनेसेस है। इसके अलावा जो भी स्पेशल बिजनेसेस होते हैं तो उसके बारे में नोटिस के अंदर नहीं लिखा था और स्पेशल बिजनेस के बारे में डिस्कशन करके रिजोल्यूशन पास किया तो उसको भी इनवैलिड बोला जाएगा, बिकॉज ये स्पेशल मैटर है तो उसके बारे में नोटिस में लिखना जरूरी है। पर यहाँ पे ऐसे नहीं हुआ, इसके लिए वो स्पेशल मैटर के ऊपर जो भी रिजोल्यूशन पास होगा वो रिजोल्यूशन यहाँ पे नहीं कंसिडर किया जा सकता है। और लास्ट वाला है कि कोई एक ऐसा रिजोल्यूशन है जिसके लिए स्पेसिफिक मेजोरिटी वोट्स की जरूरत थी, लेकिन वो रिजोल्यूशन जो है ऑर्डिनरी मेजोरिटी वोट से पास किया गया। मतलब जहां पे 75% लोग जो फेवर में होने चाहिए थे, लेकिन 75% से कम लोगों का फेवर यहाँ पे लेके वो रिजोल्यूशन पास किया है और इसके वजह से इसको इनवैलिड रिजोल्यूशन बोला जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिजोल्यूशन। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.